नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे मिलती रहती है। सुबह के लगभग 3:15 बज रहे हैं और 3:15 बजे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ एक भर्ती की अपडेट को लेके, जो है आपकी DSSB की 87/20 कैटेगरी की PT की पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट, जिसको लेके मेरे पास जो आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बच्चे का कमेंट दिखाऊं, भाई आज की कैट कोर्ट में केस की डेट थी, क्या अपडेट है। मैंने फिर इस बच्चे को कहा कि उसका भर्ती से क्या लेना देना है, वो मैं सारी अपडेट आपको दूंगा। ये किस बारे में बात कर रहा है बच्चा। तो फिर इस बच्चे ने कहा कि भाई PT पोस्ट पर है 87/20 पर। फिर मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट से इसका क्या लेना देना है, बताओ क्या है। इससे ये है कि 87/20 का प्रोसेस रोक रखा है। एक ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा है। फिर भी मैंने इस ओवरऑल बच्चे को यही जवाब दिया, भाई हरीश डबास करके कोई बच्चा है, ये कहाँ से लाते हो ऐसी न्यूज़, ज़्यादा किसने रोक रखा है। नंबर एक बात भाई, ये जिस कोर्ट केस की बात कर रहा है वो है कि कुछ बच्चों के मार्क्स जो है ऊपर नीचे हो गए थे। जब फाइनल DSSB ने रिजल्ट दिया, हमारा PT का जो रिजल्ट था वो जिस डेट में भी आया, उससे नेक्स्ट डेट को सभी के मार्क्स जो है दोबारा से अपडेट किए गए थे, या कुछ बच्चों के ऊपर नीचे भी हुए थे, और बाद में टेक्निकल ग्लिच वो मिला और DSSB ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दी। उसके बाद वो DSSB ने क्लैरिफिकेशन कब दी, जब वो बच्चे कोर्ट चले गए। तो अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि वो भर्ती के रिजल्ट को रोक रखा है या इस केस का इस भर्ती के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है। फिर ये है नहीं पड़ेगा तो रिजल्ट नेक्स्ट प्रोसेस कब होगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रिकॉल नोटिस आना है, अभी दोबारा से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही है तो वो कब आ सकता है, और फिर फाइनल प्रोसेस कब तक होगी वो बाद की बातें हैं। पहले रिकॉल का नोटिस आ जाए तो उससे 10-15 दिन बाद फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। नंबर एक बात भाई, देखो सबसे पहले मैं बताऊं, केस का भर्ती के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जहां तक मेरे को लगता है। और पता है सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या है। लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस को लेके केस हुआ था और बाद में DSSB ने उन क्वेश्चंस को हटा दिया था। उस टाइम पे जिन बच्चों ने केस किया तो बहुत सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम क्लियर था, वो केस करने वाले बच्चों को गालियां दे रहे थे कि आप भर्ती को डिले करा रहे हो, हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेट होगी भर्ती, 5 साल फंस जाएगी, ये वो फलां दिखड़ा। लेकिन DSSB ने उसको जल्दी निपटा दिया था अपनी तरफ से, और केस को क्लोज करके उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आराम से चली थी, और वो उसी टाइम पे होनी थी। ये भी रियल है, डिले नहीं हुई, एक दिन भी डिले नहीं हुई केस की वजह से। अब सेम यहाँ पे सिचुएशन है, और यहाँ पे सिचुएशन सेम है भी नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को लेके केस था जो डायरेक्टली इफेक्ट करते थे रिजल्ट को। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी केस नहीं है। नंबर 1 बात ये है, कुछ बच्चों की परेशानी है और आपको उनकी परेशानी को समझना भी चाहिए। देखो वो ठीक है गलत है डजेंट मैटर, लेकिन जिस देश में लोग पेपर लीक करवा के नौकरी लग सकते हैं, वहाँ पे अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसको लड़ाई का अधिकार है। डजेंट मैटर कि वो ठीक है गलत है, जब हमारे पैर पे कुल्हाड़ी पड़ती तब हमें ही पता चलता है दर्द कितना होता है। देखो होता है कई बार, जब आपको ये पता है 70 पे कट ऑफ, आपके नंबर 75 हैं, नेक्स्ट डे जब फाइनल एक अपडेट आती तो उसमें आपके नंबर 45 मिले, 50 मिले, तो ये सबको महसूस होता है कि मेरे साथ कहीं गलत ना हो गया हो। और वो डजेंट मैटर की टेक्निकल फॉल्ट हुआ क्या हुआ, लेकिन एक संतुष्टि नहीं होती, तो संतुष्टि की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उनका पूरा अधिकार है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता 1% भी, खास करके ऐसे मामलों में।
भाई तकलीफ दे होता है जब आपके पास से निकलती है नौकरी। मैं 2015 में एचटेट में एक नंबर से फेल हुआ, तो मैं भी कोर्ट गया था, हालांकि कोर्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ, रिजल्ट 0 रहा, ढाक के 3 पात, लेकिन संतुष्टि की लड़ाई फिर भी लड़ी जाती है और उनको अधिकार है। लेकिन आपकी भर्ती के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है। डीएसएसबी अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है कि टेक्निकल ग्लिच था और टेक्निकल फॉल्ट हो भी सकता है भाई, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस कब होगी? देखो आज फ्राइडे है, सैटरडे इस वीक में आज का वर्किंग डे तो कम से कम है ही, आज का वर्किंग डे तो कम से कम है ही। कल पता नहीं मेरे को सैटरडे को वर्किंग डे रहेगा नहीं रहेगा डीएसएसबी का, लेकिन नेक्स्ट वीक 100% संभावना आपका रिकॉल नोटिस आ जाएगा और उसके 10-15 दिन बाद फाइनल रिजल्ट भी दे देंगे। हो सकता है न्यू सेशन तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। तो कोर्ट को केस को लेके पचड़ा दिमाग में मत फंसाएं, कुछ लेना देना नहीं आपके रिजल्ट से। मैं अब भी आपको पॉजिटिव रख रहा हूँ, ऐसे नेगेटिव पॉइंट तुम पता नहीं उठा के कहाँ से लाते हो यार। और सबसे बड़ी समस्या जो है ना, बीपीई किए हुए बच्चे लिए फिर रहे हैं। मैं उनको पहले दिन से समझा रहा हूँ कि आप एलिजिबल हो, फिर मेरे पास मैसेज करेंगे सर कोई समस्या तो नहीं होगी, कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा। बोला मेरा फलां साथी कह रहा आपको तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है, उसका कोई समाधान नहीं। अब तो मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ जब मेरे पास कोई बच्चा ऐसा दोबारा मैसेज करता है कि सर कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा। अरे तुम लायक हो इसी के दुखी होने के, कोर्ट जाने के। कोर्ट जाने की पड़ी, इतना तक सोच लिया मैं कोर्ट चला जाऊँगा। फाइनल प्रोसेस को हो लेने दो, उसको देख लो एक बार, फिर भी मैं कोर्ट चला जाऊँगा। इसी प्रकार यूपी में समस्या खड़ी कर रहे थे बीएससी बीपी वाले बच्चे की सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो क्या करूँगा मैं, कोर्ट चला जाऊँ? अरे मैं कह रहा हूँ कि और प्रोसेस को तो शुरू होने दो, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो कि आपको कोर्ट जाना है नहीं जाना है, लेकिन आपको तो पहले ही जाना है, ठीक है। तो कोर्ट जो आप बता रहे हो 87/20 पे, वो 87/20 पे नहीं है, वो इंडिविजुअल मैटर है, बच्चों की सेटिस्फैक्शन का मैटर है और डीएसएसबी और उन दोनों की लड़ाई है। आप उसके ऊपर टिप्पणी ना करें तो ही बेहतर रहेगा, बार बार सबसे पूछे भी मत इसके ऊपर, क्योंकि कैंडिडेट टू कैंडिडेट लड़ाई ठीक नहीं है। आप किसी को दोष दें इस प्रोसेस के लिए, और घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप 15 दिन लेट ज्वाइन कर लोगे तो। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ना। जैसे लास्ट ईयर डायरेक्टली अगर 15 दिन किसी की लेट ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उस केस की वजह से 100-150 बच्चों को बेनिफिट हो गया, तो क्या घंटा फर्क पड़ता है भाई। आप 1 महीने बाद ज्वाइन कर लोगे तो किसको अधिकार नहीं है लड़ाई लड़ने का? आप अपने स्वार्थ में किसी को रोक थोड़ी सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर दूँ भाई, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कोर्ट केस का रिजल्ट से, और आपका रिकॉल नोटिस नेक्स्ट वीक 100% आने की संभावना है, और आज भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपसे पहले आपने देखा हुआ स्पेशल एजुकेशन टीचर का रिजल्ट आया था मे बी, और उनका रिकॉल नोटिस इस वीक आ चुका है। और लेट क्यों हो रहा है इसका भी मैं कारण बता दूं आपको। जब आपके कैंडिडेट 865 हैं तो डीएसएसबी ने डोजियर मांगने के बाद उन डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअल डाउनलोड करके हर कैंडिडेट की एक फाइल तैयार होनी है। आप सोच के देखिए 865 कैंडिडेट, अब वहाँ पे 865 कर्मचारी डीएसएसबी के पास नहीं कि एक दिन में ही चेक कर देंगे। वो एक प्रोसेस और प्रोसेस से गुजर रही है वो सारी प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। और यही थी अपडेट आप सभी के लिए, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।